मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। हम 9th क्लास में 9 चैप्टर्स जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का हिस्सा है। चैप्टर नंबर 10 हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैनल के मुतालिक बताना चाहता हूँ। इस चैनल पर आपको स्लो बेस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुकम्मल गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पर क्लास 9 और क्लास 10 के बायोलॉजी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस और इस्लामिक वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को स्लो बेस एग्ज़ाम के लिए मुकम्मल तैयार करें और स्लो बेस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज है। चैप्टर के शुरू में हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या हम सिर्फ रेस्पिरेशन लिख देते हैं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या है? ये हमारे साथ रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस है। रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस है। रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारे साथ रिडॉक्स रिएक्शन है। या आप प्रोसेस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन in which organic food is broken down into CO2 and H2O, and energy is released in the form of ATP. In the form of ATP. रेस्पिरेशन हमारे साथ रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस है। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। इनमें दोनों रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स वो उसकी ब्रेकडाउन होती है। किस चीज में? CO2 और H2O में। और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। अब ये एनर्जी किस तरह रिलीज होती है, चलो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। रेस्पिरेशन की इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, C6H12O6 प्लस O2 ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यही जो है एनर्जी है। तो अगर आपने 9th क्लास में रेस्पिरेशन को समझ रखा है, अगर आपको 9th क्लास में के बुक में मौजूद रेस्पिरेशन का कंसेप्ट क्लियर है, तो यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। 9th क्लास में हम रेस्पिरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। हमने दो तरह के रेस्पिरेशन पढ़ा था, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा इनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी था
और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता था। तो C6H12 ये हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन लिख दिया। C6H12 O6 के साथ O2 मिल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 H2O और ATP में। ये ATP जो है ये यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसे हम जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये एनर्जी जो है ये किस तरह जो है हमें मिलती है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, इनमें जो है पोटेंशियल एनर्जी, इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो जाहिर बात है उनमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स है उसका ब्रेकडाउन होगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, ये पीई जो है ये रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी को हम नए क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें इसका मतलब यह है कि इसमें 3 फॉस्फेट मौजूद हैं। जब एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट ये हम नए क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब एक फास्फेट के दरमियान जब बॉन्ड टूटता है तो उसके नतीजे में हमें 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। जो ये एनर्जी जो हमें मिलती है इसको हम मुख्तलिफ टाइप एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चलने के लिए, इसके अलावा हमें ग्रोथ करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए हम ये एटीपी जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये एटीपी किस तरह जो है बनती है तो उसका मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है वो दूसरा ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ब्रीथिंग सांस लेने और हवा बाहर निकालने के अमल को हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं। इट इज जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। यहां मैं लिख देता हूं, इट इज जस्ट द एक्ट of inhalation and exhalation। हवा बॉडी में अंदर ले जाने और हवा बॉडी से बाहर निकालने के अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। दूसरी बात आप याद रखें कि ये जो है फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस था। तो हवा बाहर ले जाने और हवा को बाहर निकालने के अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा और ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर हम सिलेबस एग्जाम के हवाले से देख ले तो उसमें आपसे इस तरह का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, के ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क वाज़ेह करें। आपसे इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि 2 फर्क बताएं, इसके अलावा 2 डिफरेंसेस बताएं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में, या 3 बताएं, 4 बताएं, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद हम उसे डिस्कस करते हैं। हमने
जो है ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन को तफसील से डिस्कस किया। अब हम ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में फ़र्क वाज़ेह करते हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। बहुत स्टूडेंट ये समझते हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन दोनों एक प्रोसेस है, लेकिन उनका ये कंसेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले हम ब्रीथिंग की डिफाइन करेंगे और रिस्पायरेशन की डिफाइन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रीथिंग के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। तो वही लिख लेते हैं, इट इज जस्ट द एक्ट ऑफ inhalation and exhalation of air। ये सांस को अंदर ले जाने, बॉडी के अंदर ले जाने और हवा को बॉडी से बाहर निकालने, एक्सहेल आउट करने के अमल का नाम है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को हम सादा अल्फाज में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड। रेस्पिरेशन जो है ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी रिलीज करवाने जैसे अमल का नाम है। रेस्पिरेशन किस तरह ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी रिलीज करवाता है तो उसको हमने 9th क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ भी हमने थोड़ा तफसील के साथ डिस्कस किया। अब हम दूसरी बात लिखते हैं कि ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जबकि उसके नतीजे में हमारे साथ रेस्पिरेशन दूसरी तरफ जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस तो है क्योंकि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, लेकिन क्योंकि इंसानों के अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो इसलिए जो है रेस्पिरेशन वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक बात और याद रखें कि रेस्पिरेशन जो है ये सारे जानदारों में होता है। ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन सब में रेस्पिरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन सब को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उनको ग्रोथ करने के लिए, डिवीजन करने के लिए और इसके अलावा मूवमेंट करने के लिए, इन सब कामों के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी किस प्रोसेस के जरिए वो हासिल करते हैं? वो रेस्पिरेशन के जरिए हासिल करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन हर जिंदा जानदार में होगी। इसके बाद हमने तीसरा पॉइंट लिख देते हैं कि ब्रीथिंग में जो है एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व। जबकि दूसरी तरफ रेस्पिरेशन जो है इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ब्रीथिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, तो इसलिए एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती। एंजाइम्स की जरूरत यहाँ नहीं होती। और रेस्पिरेशन जो कि केमिकल प्रोसेस है, इसलिए केमिकल रिएक्शन को तेज करवाने के लिए एंजाइम्स जो है वो जरूरी है। हम एंजाइम्स के बारे में क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 में जाकर इसको देख सकते हैं। एंजाइम क्या चीज है? एंजाइम जो है इट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन के रफ्तार को जो है वो बढ़ाता है। दूसरी बात,
तीसरी बात, अब हम चौथी बात लिखते हैं। इसमें जो है नो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, नो ब्रेकडाउन ऑफ फूड occurs। ब्रीथिंग में जो है फूड की ब्रेकडाउन नहीं होती, जबकि रेस्पिरेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है, ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है। ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है। इसके अलावा आप ये 4 पॉइंट जो है वो अगर आपसे इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तो आपने सिंपली ये जो है ये 4 पॉइंट्स जो है ये लिखने हैं। इंशाल्लाह आपको इस पर पूरा आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। अब मैं इसको मिटा लेता हूं और उसके बाद हम गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क देख दिया। अब हम गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज क्या चीज है। तो गैसियस एक्सचेंज हम गैसों के तबादले को कहते हैं। गैसों का तबादला, गैसों का तबादला। गैसियस एक्सचेंज क्या है? तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज द मूवमेंट of gas molecules, the movement of gas molecules from higher concentrated region concentrated region to lower concentrated region। गैसियस एक्सचेंज क्या है? गैसियस एक्सचेंज जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, कहां से लेकर जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज्यादा होगी वहां से जो है उस रीजन तक जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम है। अब आपसे इस तरह का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। तो आपने सिंपली इसका आंसर किस तरह लिखना है? आपने इस तरह इसका आंसर लिखना है कि ब्रीथिंग की डिफिनीशन लिखती है और उसके साथ जो है फिर वाइल लिखना है और उसके बाद जो है गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन लिखनी है। तो आपने लिखना है कि गैसियस एक्सचेंज is the movement of gas molecules from higher concentrated region to lower concentrated region। While breathing is just inhalation and exhalation of air। तो अगर आपसे इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग
कि गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में फ़र्क वाज़ेह करें तो आपने सिंपली ये आंसर लिखना है। सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन लिखनी है और उसके बाद ब्रीथिंग की डिफिनीशन लिखनी है। अगर आपको गैसियस एक्सचेंज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जब हम गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको गैसियस एक्सचेंज का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ ये डिफिनीशन याद करनी है। अगर इसके अलावा अगर आपका इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।